हेलो एंड नमस्कार दोस्तों। आज हम जो है राजस्थान जीके के 50 टॉप जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं वो करेंगे। ये जो 50 क्वेश्चन हैं वो राजस्थान के भौतिक स्वरूप से संबंधित प्रश्न हैं। तो आप इस वीडियो को देखें और आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, अपने मित्रों के साथ में साझा करें। तो देखते हैं हम प्रश्न पत्र जो है अपने राजस्थान के टॉप 50 क्वेश्चन। तो इसमें देखिए, राजस्थान में जो 4th ग्रेड की एग्ज़ाम हो रही है उस 4th ग्रेड की एग्ज़ाम के लिए ये महत्वपूर्ण प्रश्न है। इन प्रश्नों में से आपको सीधे के सीधे प्रश्न जो हैं वो आपको मिल जाएंगे। तो आप जो इन प्रश्नों को देखें और अपना आंतरिक मूल्यांकन भी करें कि आपके कितने प्रश्न जो हैं वो सही होते हैं। तो देखिए, 5 से लेकर के और हम 55 नंबर तक क्वेश्चन करेंगे, यानी 50 क्वेश्चन आपको राजस्थान जीके के जो सॉल्व करवाए जाएंगे। तो आप इनको ध्यानपूर्वक देखिए। तो इसमें देखिए, पहला क्वेश्चन जो है, राजस्थान की भौतिक स्थिति निम्न में से है। राजस्थान की भौतिक स्थिति के बारे में पूछा गया है कि राजस्थान की भौतिक स्थिति कैसी है, ये पहला प्रश्न है। तो इसमें देखिए, ऑप्शन ए जो है वो इसका सही उत्तर होगा। ऑप्शन ए सही उत्तर 23 डिग्री 3 उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री 12 उत्तरी अक्षांश तक तथा 69 डिग्री 30 पूर्वी देशांतर से 71 डिग्री पूर्वी देशांतर के मध्य, ये जो है वो पहला प्रश्न है। इसका उत्तर ऑप्शन ए जो है वो सही होगा। अगला जो प्रश्न है, 6 नंबर प्रश्न देखिए, राजस्थान की पूर्व से पश्चिम सीमा की लंबाई क्या है। पूर्व से लेकर के और पश्चिम की अपने को क्या पूछी गई है, लंबाई पूछी गई है। तो देखिए, राजस्थान का जो मैप बना हुआ है, राजस्थान में उत्तर से दक्षिण जो लंबाई है वो तो कम है और पूर्व से पश्चिम जो है वो अधिक है। तो इसमें ऑप्शन बे 869 किलोमीटर, ये जो है इसका सही आंसर होगा, ऑप्शन बे। और हम इसमें अगला जो प्रश्न है वो क्या देखेंगे, उत्तर से लेकर के और दक्षिण की सीमा की लंबाई पूछी गई है अगले 7वें प्रश्न में। तो 7वां प्रश्न और देखिए, 7वें प्रश्न में क्या है, उत्तर से दक्षिण सीमा की लंबाई कितनी है। तो राजस्थान में उत्तर से दक्षिण की जो सीमा की जो लंबाई है वो है 826 किलोमीटर। तो ऑप्शन बे जो है वो इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिए, 8 नंबर प्रश्न है, राजस्थान की पूर्वी सीमा पर स्थित अंतिम गांव है। पूर्वी सीमा जो है उस पर अंतिम गांव पूछा गया है। तो इसमें देखिए, यहाँ पर सिलाना गांव धौलपुर, ये पूर्व की साइड में ही पड़ता है। कटरा गांव जैसलमेर, ये कहाँ पड़ता है, कटरा गांव जैसलमेर जो है वो पश्चिम की तरफ है। और कोणा गांव जो है गंगानगर, ये उत्तर की साइड में है। और इसके आगे जो बोरकुंडा गांव है, ये कहाँ पर पड़ता है, बोरकुंडा गांव। तो बोरकुंडा गांव पड़ता है बांसवाड़ा में, जो दक्षिण की तरफ है। तो इसमें जो सही उत्तर होगा वो होगा ए, सिलाना गांव धौलपुर, जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है हम देखते हैं, कौन सा 9वां प्रश्न जो है, राजस्थान की पश्चिमी सीमा पर स्थित अंतिम गांव कौन सा है। तो पश्चिमी सीमा पर देखिए, यहाँ पर ऑप्शन ए में कोणा गांव गंगानगर दिया गया है। तो ये कहाँ पड़ता है, उत्तर में पड़ता है। और कटरा गांव जैसलमेर, ये जो है ये सही आंसर होगा, ऑप्शन बे। जैसलमेर कटरा गांव है, ये पश्चिमी सीमा के ऊपर है और यही अपने को इस प्रश्न में पूछा गया है। अगला 10 नंबर प्रश्न देखिए, क्या पूछा गया है 10 नंबर में, राजस्थान की उत्तरी सीमा पर स्थित अंतिम गांव कौन सा है। तो उत्तरी सीमा के ऊपर अवस्थित गांव है से कोणा गांव गंगानगर, ये इसका सही आंसर होगा 10 का, कोणा गांव गंगानगर। इसके बाद में 11वां जो प्रश्न है, राजस्थान के किन जिलों से होकर करक रेखा गुजरती है। तो करक रेखा जो है वो डूंगरपुर और बांसवाड़ा से होकर के गुजरती है। राजस्थान के जो 2 जिले हैं उनके मध्य से या उनको छू कर के जो गुजरती है वो कौन सी रेखा है, वो करक रेखा है जो राजस्थान से होकर के गुजरती है। अगला प्रश्न 12 नंबर देखिए, करक रेखा किस जिले के मध्य से होकर गुजरती है। तो करक रेखा जो है वो डूंगरपुर के मध्य से होकर के गुजरती है। इसके बाद में अगला प्रश्न देखिए, राजस्थान की कुल स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है। तो स्थलीय सीमा जो है 5900 किलोमीटर, ये जो है राजस्थान की स्थलीय सीमा की लंबाई है, ऑप्शन बे इसका सही आंसर होगा। इसके बाद में 14 नंबर प्रश्न, निम्न में से कौन सी लंबाई राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई है। तो देखिए, राजस्थान जो है
इसमें अंतर्राष्ट्रीय सीमा जो है वो कितनी लगती है, 1070 किलोमीटर जो है वो लगती है। और किसके साथ में लगती है, तो पाकिस्तान के साथ में ये सीमा जो है वो लगती है। और 4 जो ज़िले हैं वो पाकिस्तान के साथ में सीमा बनाते हैं। इसके अलावा जो भारत और पाकिस्तान के बीच में जो सीमा बनी हुई है उस सीमा का नाम है रेड क्लिफ रेखा, कहते हैं इसको, रेड क्लिफ रेखा के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न 15 नंबर प्रश्न जो है इसको हम देखते हैं। 15 नंबर, राजस्थान की कुल अंतर्राज्यीय सीमा की लंबाई बतानी है। तो अंतर्राज्यीय सीमा जो है इसकी लंबाई 5920 जो किमी है, ये अंतर्राज्यीय सीमा की लंबाई हो जाएगी। ऑप्शन ब जो है वो इसका सही उत्तर होगा। अगला 16वां प्रश्न देखिए, ये क्या कह रहा है कि राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा प्रारंभ होती है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा जो है राजस्थान की कहाँ से प्रारंभ होती है, तो ऑप्शन ब हिंदूमल कोट जो है गंगानगर, ये इसका सही उत्तर होगा, हिंदूमल कोट गंगानगर। इसके बाद में 17 नंबर प्रश्न जो है उसको देखिए, अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर अंतिम स्थान, अंतर्राष्ट्रीय सीमा का जो अंतिम स्थान है वो कहाँ पड़ता है, बाड़मेर में है, शाहगढ़ बाड़मेर। ऑप्शन द जो है वो इसका सही उत्तर होगा, ऑप्शन द। इसके बाद में अगला क्वेश्चन जो है 18 नंबर, ये देखते हैं, राजस्थान का कौन सा जिला सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है। तो जैसलमेर जो जिला है वो सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय सीमा जो है उसका निर्माण करता है। तो स जो है वो सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, जैसलमेर की अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई कितनी है। तो देखिए जैसलमेर की जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है यानी पाकिस्तान के साथ में जो सीमा लगाता है उसकी लंबाई जो है वो 464 किमी है। 464 किमी जो है वो अंतर्राष्ट्रीय सीमा जो है उसकी लंबाई है। इसके बाद में अगला जो प्रश्न है 20 नंबर प्रश्न पर हम चलते हैं, कौन सा जिला जो है सबसे कम अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है। तो सबसे कम अंतर्राष्ट्रीय सीमा जो है वो राजस्थान का बीकानेर जिला जो है वो बनाता है। यहाँ पर ऑप्शन कटे हुए हैं तो इसमें बीकानेर जो है वो सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न जो है 21 नंबर देखिए, बीकानेर की अंतर्राष्ट्रीय सीमा जो है, बीकानेर जो जिला है उसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा जो है उसकी लंबाई जो है अपने को पूछी गई है। तो बीकानेर की अंतर्राष्ट्रीय सीमा जो है उसकी लंबाई है ऑप्शन ब 168 किलोमीटर। तो ऑप्शन ब जो है वो 21 का सही उत्तर होगा। अगला जो प्रश्न है 22 नंबर प्रश्न, तो 22 नंबर प्रश्न में देखिए, राजस्थान की राज्य सीमा कितने जिलों से लगती है, कि राजस्थान जो है उसके साथ में सीमा कितने राज्य बनाते हैं। तो ऑप्शन द जो है 5 जिले जो हैं, 5 जो राज्य हैं, सॉरी 5 राज्य हैं राजस्थान के साथ में सीमा बनाते हैं। तो उत्तर द जो है वो इसका सही आंसर होगा। अगला 23 नंबर देखिए, इसमें यहाँ पर पूछा गया है, निम्न राज्यों की युग्मों में से कौन सा युग्म राजस्थान की सीमा को स्पर्श करता है। तो ऑप्शन ए पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और गुजरात, ये जो हैं वो क्या बनाते हैं, राजस्थान की सीमा को स्पर्श करने वाले जो हैं वो स्टेट पड़ते हैं पास में। तो ये 5 होंगे। अगला 24 नंबर प्रश्न देखिए, ये है, राज्य का कौन सा जिला पंजाब एवं हरियाणा के साथ जो है वो जिला सीमा बनाता है। तो हनुमानगढ़ है वो पंजाब और हरियाणा के साथ में सीमा बनाने वाला जिला पड़ता है। अगला 25 नंबर प्रश्न देखिए, राज्य का कौन सा जिला उत्तर प्रदेश व हरियाणा के साथ सीमा बनाता है। तो उत्तर प्रदेश और हरियाणा के साथ में कौन सा बनाता है, तो वो बनाता है भरतपुर। तो ऑप्शन स जो है वो इसमें सही हो जाएगा। अगला 26 नंबर प्रश्न देखिए, राजस्थान का कौन सा जिला उत्तर प्रदेश व मध्य प्रदेश के बीच में सीमा बनाता है। तो उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के बीच में जो सीमा बनाने वाला जो जिला है वो जिला देखिए यहाँ पर कौन सा है। तो ऑप्शन द जो है करौली जो है इसका, ऑप्शन द धौलपुर जो है वो इसका सही आंसर होगा। अगला 27 नंबर प्रश्न देखिए, कौन सा जिला मध्य प्रदेश व गुजरात के साथ सीमा बनाता है, यानी मध्य प्रदेश और गुजरात के साथ में। तो ऑप्शन से उदयपुर जो है वो इसमें सही आंसर होगा, उदयपुर जो है वो सीमा बनाता है। अगला 28 नंबर प्रश्न देखिए, कौन से राज्य के साथ
राजस्थान जो है सर्वाधिक लंबी सीमा जो है वो बनाता है, तो मध्य प्रदेश के साथ में ऑप्शन ब जो है वो इसका सही उत्तर होगा। 29 नंबर प्रश्न जो है, किस राज्य के साथ राजस्थान सबसे कम लंबी सीमा बनाता है, तो पंजाब के साथ में बनाता है 89 किलोमीटर की। किस राज्य के साथ सबसे कम बनाता है, तो पंजाब के साथ में। अगला जो प्रश्न है वो देखिए, राजस्थान में कुल कितने संभाग हैं। 30 नंबर प्रश्न अपने को पूछा गया है कि राजस्थान में कुल कितने संभाग हैं। तो देखिए, राजस्थान में वर्तमान में 7 संभाग हैं। ऑप्शन जो स है वो सही होगा। बीच में जो है यानी 7 संभाग जो हैं, इससे पूर्व संभाग कितने बना दिए गए थे, 10 संभाग जो हैं वो बना दिए गए थे। फिर 3 जो संभाग हैं उनको वापस निरस्त कर दिया गया था। तो वर्तमान में वापस कितने संभाग हैं, 7 संभाग हैं। अगला 31 नंबर प्रश्न देखिए, क्षेत्रफल के आधार पर राज्य का सबसे बड़ा संभाग कौन सा है। तो क्षेत्रफल के आधार पर हम देखें तो राजस्थान में सबसे बड़ा संभाग जो है वो जोधपुर संभाग है, और क्षेत्रफल के आधार पर सबसे छोटा जो संभाग है वो देखते हैं कि क्षेत्रफल के आधार पर सबसे छोटा संभाग तो ये भरतपुर होगा। ऑप्शन स जो है इसमें सही हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है 33 नंबर प्रश्न देखिए, इसमें पूछा गया है कि राजस्थान में जिलों की संख्या कितनी है। राजस्थान में कितने ज़िले हैं, तो देखिए पहले जो है राजस्थान के अंदर कितने थे, 33 ज़िले थे। अशोक गहलोत सरकार जो है उन्होंने फिर ज़िलों को बढ़ाया था और ज़िले बना दिए थे 51 ज़िले। और अब वर्तमान में वापस जब बीजेपी की गवर्नमेंट आई है तो इनमें से जो 9 ज़िले हैं उनको निरस्त कर दिया गया है, और वर्तमान में जो ज़िलों की संख्या है वो कितनी होगी, 41 है। तो यहाँ पर ये 33 जो है ये पुराना पेपर है, तो पुराने के हिसाब से पूछा गया तो यहाँ 33 है, लेकिन वर्तमान के 41 ज़िले राजस्थान में हैं। अगला प्रश्न जो है वो हम देखते हैं, राजस्थान में तहसीलों की संख्या, इसको एक बार स्किप करते हैं। अगला प्रश्न देखो, सर्वाधिक पंचायत समिति वाला ये भी स्किप करते हैं। अगला 36 नंबर प्रश्न है, अरावली पर्वतमाला का निर्माण किस काल में हुआ था। अरावली जो पर्वतमाला है इसका निर्माण किस काल में हुआ था। तो इसमें देखिए अरावली जो पर्वतमाला है इसका निर्माण प्री कैम्ब्रियन काल जो है उसमें हुआ है, तो प्री कैम्ब्रियन काल की है अरावली। तो ऑप्शन ब जो है 36 का सही उत्तर हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है 37 नंबर प्रश्न है, ये पूछा गया है। तो इसमें देखिए अरावली पर्वतमाला की कुल कितनी लंबाई है। तो अरावली पर्वतमाला जो है वो कहाँ से है, कहाँ तक है, इसमें सही उत्तर होगा 692 किलोमीटर। ये जो है गुजरात की खेड़ ब्रह्मा से शुरू होती है और दिल्ली की रायसीना हिल्स जो है वहाँ तक जाती है। टोटल जो इसकी लंबाई है वो 692 किलोमीटर है, और राजस्थान में कितनी पड़ती है, 550 है। तो अगला प्रश्न इसमें वापस रिपीट होगा। तो देखिए 38 नंबर देखिए, अरावली पर्वतमाला का विस्तार कितने राज्यों में है। तो इसका विस्तार जो है वो कितने में है, 4 राज्यों में। अरावली का 4 राज्यों के अंदर विस्तार है। अगला 39 नंबर प्रश्न है, राजस्थान में अरावली पर्वतमाला की कुल लंबाई कितनी है। तो राजस्थान में 550 किलोमीटर है राजस्थान में, और टोटल कितनी है, 692 है। 40 नंबर प्रश्न है, अरावली पर्वतमाला की ऊंचाई है। तो इसमें जो ऑप्शन दिए गए हैं उनमें देखिए ऊंचाई जो पूछी गई है तो 930 मीटर जो है ये इसका सही उत्तर होगा। अगला 41 नंबर देखिए, उत्तरी अरावली का विस्तार है। उत्तरी अरावली जो है उसका विस्तार पूछा गया है। तो ये कहाँ से कहाँ तक है, तो ये जो है सांबर झील से लेकर के और टोटगढ़ जो है वहाँ तक है इसमें उत्तरी अरावली का विस्तार। अगला 42 नंबर प्रश्न देखिए, अरावली की पहाड़ियों को शेखावाटी में किस नाम से जाना जाता है। तो मालखेत की पहाड़ियों के नाम से जो है वो जाना जाता है। अगला जो प्रश्न है 43 नंबर प्रश्न, इसको देखिए, उत्तरी अरावली का सर्वोच्च शिखर कौन सा है। उत्तरी अरावली का, तो यहाँ पर जो दिए गए खो है मालखेत की पहाड़ियाँ, रघुनाथ, तो इसमें ऑप्शन ए जो है रघुनाथगढ़, ये इसका 43 का सही आंसर होगा, ऑप्शन ए। इसके बाद में 44 नंबर प्रश्न देखिए, मध्य अरावली का विस्तार है। तो मध्य अरावली कहाँ से कहाँ तक है। तो मध्य अरावली सांबर से टोटगढ़ के बीच में, ये जो है ऑप्शन बे इसका सही उत्तर हो जाएगा 44 का। फिर इसके बाद में 45 नंबर देखिए, मध्य अरावली को कहते हैं। तो मध्य अरावली को क्या कहते हैं,
तो तारागढ़ की पहाड़ियों के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन बी जो है इसका सही उत्तर होगा। 46 नंबर प्रश्न देखिए कि मध्य अरावली की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। तो मध्य अरावली की सबसे ऊंची चोटी तारागढ़ अजमेर वाली है। तो ऑप्शन ए जो है इसमें सही उत्तर होगा। 47 नंबर प्रश्न देखिए, मध्य अरावली का विस्तार किन जिलों में है। तो अजमेर और नागौर जो जिला है इसमें मध्य अरावली का विस्तार है। तो अजमेर और नागौर 47 में। 48वां प्रश्न, अरावली पर्वतमाला का विस्तार किस जिले में ज़्यादा विस्तृत है। तो अरावली जो पर्वतमाला है इसका विस्तार उदयपुर जो जिला है इसमें अधिक है। अगला 49 नंबर प्रश्न देखिए, पहाड़ों की नगरी के नाम से जाना जाता है। पहाड़ों की नगरी या जिलों की नगरी के नाम से किसे जाना जाता है। तो उदयपुर को जाना जाता है। ऑप्शन ड जो है इसमें सही होगा। अगला जो 50 नंबर प्रश्न है वो देखिए, राजस्थान का वह नगर जो सबसे ऊंचाई पर क्रमशः 1300 मीटर में बसा हुआ है। तो राजस्थान का कौन सा नगर है। तो वो माउंट आबू है। तो माउंट आबू जो है वो सबसे ऊंचाई पर बसा हुआ है और इसमें देखिए जिला पड़ता है सिरोही। और माउंट आबू जो है इसमें ही नक्की झील है। कहाँ पर, माउंट आबू में। और उसी नक्की झील के पास में नन रोक और टोड रोक बने हुए हैं। तो यहाँ पर माउंट आबू जो है वो इसका सही उत्तर होगा। अगला 51 नंबर प्रश्न देखिए, राज्य की सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित झील कौन सी है। राज्य की सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित झील जो है वो पूछी गई है। तो देखिए पिछोला झील है वो उदयपुर में है। पुष्कर जो झील है, पिछोला कहाँ है, उदयपुर में है। पुष्कर जो झील है अजमेर में है। नक्की जो झील है वो माउंट आबू में है। और सांबर झील जो है वो जयपुर में है। तो इसमें सर्वाधिक ऊंचाई पर पूछी गई है। तो ये नक्की झील जो है वो सबसे ऊंचाई पर स्थित झील है जो सिरोही जिले में पड़ती है। माउंट आबू नामक जो स्थान है, हिल स्टेशन है, वहाँ ये झील पड़ती है। और इस झील के बारे में किंवदंती है कि देवताओं ने इसे अपने नाखूनों से खोद करके बनाया था। और ये जो झील है, इस झील के पास में क्या बना हुआ है, एक गार्डन बना हुआ है। और इस झील के पास में ही टोडरो के चट्टान भी है। तो नक्की झील जो है वो सबसे ऊंचाई पर झील है। ये इसमें से 51 का हो गया। फिर 52 का देखते हैं, राजस्थान में सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है। सर्वोच्च पर्वत शिखर, तो यहाँ पर देखिए राजस्थान में सर्वोच्च पर्वत शिखर ऑप्शन ड गुरु शिखर हो जाएगा। और गुरु शिखर कहाँ है, सिरोही जिले में है ये गुरु शिखर। तो सिरोही में गुरु शिखर, ऑप्शन ड जो है इसका सही आंसर होगा। और इसकी लंबाई गुरु शिखर की 1722 मीटर जो है वो लंबाई है। गुरु शिखर के बाद में 1 नंबर पर गुरु शिखर है, 2 नंबर पर शेर है, 3 नंबर पर जरगा है और 4 नंबर पर अचलगढ़ है। ऊंचाई के आधार पर ये क्रम है। अगला प्रश्न है 53 नंबर, गुरु शिखर की ऊंचाई कितनी है। गुरु शिखर है उसकी ऊंचाई पूछी गई कि इसकी ऊंचाई कितनी है। तो 1722 मीटर जो है वो गुरु शिखर की ऊंचाई है और सिरोही जिले में पड़ती है। अगला 54 नंबर प्रश्न और अंतिम प्रश्न है अपना, गुरु शिखर किस जिले में स्थित है। तो गुरु शिखर कहाँ है, सिरोही जिला जो है उसमें गुरु शिखर है। तो सिरोही में गुरु शिखर, ऑप्शन स जो है यानी ऑप्शन 3 जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। 1722 मीटर सबसे ऊंची चोटी है सिरोही जिले में। तो गुरु शिखर जो है वो सिरोही में है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन 3। तो अभी तक जो है हमने जो है वो 54-55 क्वेश्चन देखे हैं। यानी जो टोटल क्वेश्चन हमने कितने किए हैं, 50 क्वेश्चन किए हैं। 50 क्वेश्चन में आपके कितने प्रश्न जो हैं वो सही होते हैं। आप जो है इस बारे में अवश्य कमेंट करें और बताएं कि आपके कितने। अगर आपके 40+ क्वेश्चन सही हो रहे हैं तो आप ये मान करके चलिए कि राजस्थान जीके में आपकी पकड़ है। इस प्रकार से ही अनेक वीडियो जो हैं वो आपको करवाए जाएंगे। आप जो हैं चतुर्थ श्रेणी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो इन वीडियो को अवश्य देखें, इनसे आपको लाभ मिलेगा। और ये जो पेपर बनेगा चतुर्थ श्रेणी का, मान करके चलिए आप इन्हीं वीडियो में से ही पेपर आपका होगा। क्योंकि डीपली जो प्रश्न है वो चतुर्थ श्रेणी में नहीं पूछे जाएंगे। जो सिंपल प्रश्न है, मोटे मोटे जो प्रश्न हैं वो प्रश्न जो हैं वो इसमें पूछे जाते हैं। पीछे के एग्जाम में भी इसी प्रकार से प्रश्न पत्र बना हुआ है। तो जो भी विद्यार्थी इस वीडियो को देख रहा है उसे ये प्रश्न अगर अच्छे लग रहे हैं तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। अपने मित्रों के साथ भी साझा करें, वो भी इन वीडियो का फ़ायदा उठा सकें। हम जो है इसी प्रकार से क्रम से वीडियो बनाते हुए और अन्य जो 50 क्वेश्चन हैं उनके साथ फिर से मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।